एवरीवन, मेरा फाइनल प्रॉफिट है 15,028। मैंने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग जैसा कुछ किया था 350, सॉरी, हाँ 38,700 का सी मैंने बाई किया था 304 पे, और 328 पे इसको 75 क्वान्टिटी सेल किया। और यहाँ पे 25 क्वान्टिटी का जब ये 420 के आसपास गया था तो मैंने इसका एसएल लगा दिया था 400 का। उसके बाद आगे मैंने एक ट्रेड लिया यहाँ पे 357 पे 100 क्वान्टिटी, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा पैनिक हो गया था और मुझे यहाँ पे 15,000 राउंड फिगर करना था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 364 पे सेल किया तो वहाँ पे 14,963। ठीक है, 40 रुपए के लिए वापस से ट्रेड लेना पड़ा। यहाँ पे लेते ही है 344, सीधा 13,500। मेरे से गलती हुआ, आप करना बस। जैसे ही 15,200 300 दिखा एग्जिट, बस ट्रेड खत्म। अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों और कैसे सब किया था मैंने। देखो, सबसे बड़ा पॉइंट, बैंक निफ्टी इतना मोमेंट क्यों दिया? सब सपोर्ट कर रहे थे आज। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, उसके बाद एचडीएफसी, सबसे बड़ा सपोर्टर था एक्सिस बैंक। ठीक है, उसके बाद अब बैंक निफ्टी में अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया होगा, ये बहुत दिनों से रेजिस्टेंस है। देखो ये वाला, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये डबल बॉटम बाइंग प्रेशर होता, नॉर्मल बात की कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने भी यहाँ पे पुट बाय किया, यहाँ पे पुट बाय किया, चलो ठीक है, यहाँ पे तो कहीं पे एक्सपायरी था, वो पार्ट अलग था। बट आपको एक चीज का फोकस करना था यहाँ पे कि मार्केट नीचे आ रहा है बट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से आपको क्या करना था, यहाँ पे कितना डीप मिले बाय करो, क्योंकि अप ट्रेंड का मार्केट है। तो अप ट्रेंड का रूल ही होता है बाय ऑन अ डीप। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इतना फास्ट रैली क्यों आया? एक साथ सब बैंक का ब्रेकआउट हुआ था और इंट्राडे का हाई क्रॉस हो गया था। दूसरा देखो सर, यहाँ पे ये 503 के आसपास ये एरिया जो था, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 38 पॉइंट। ये यहाँ पे देखो ब्रेक, सॉरी, ब्रेकआउट दिया बट फेल हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट मिला था, फेल हुआ था। तो कंटिन्यू ये फेल हो रहा था यहाँ से। देखो यहाँ पे प्रीवियस था, तो ये जब भी फोर्थ टाइम के बाद, ठीक है, ब्रेकआउट कैसा मिलता है मैं आपको समझाता हूँ। फोर्थ टाइम का फोकस रखो, फोर्थ टाइम के बाद कभी भी ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको बाय करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका छोटा स्टॉप लॉस भी आपको क्या रखना होगा, ब्रेकआउट लेवल से नीचे क्लोज मिला, एग्जिट, अगेन मिला, बाय करो। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। मैं अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ 15 मिनट में। देखो 15 मिनट में यहाँ पे क्या हुआ था, ये राउंड लेवल के आसपास यानी 38,500 के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा था। बस वहीं पे आपको समझना था, एक बाइंग प्रेशर और उसके बाद राउंड लेवल के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा था। बस आपको क्या करना था, इसके ऊपर क्लोजिंग का परफेक्ट वेट, क्लोजिंग मिला, एंटर करो, शार्प मूवमेंट आ गया। इसके बाद अगेन एक शार्प मूवमेंट, ये मूवमेंट काफी स्पीड से आया था। मैंने तो देखा भी नहीं था, बस मैंने तो ऐसे ही फोन में इसको बाय कर लिया था 38,700 के सी को 304 के आसपास। मैंने इसको 100 क्वांटिटी बाय किया था। इसका स्टॉप लॉस मैंने रखा था सर यहाँ पे 280 का स्टॉप लॉस भी रखा था मैंने इसका, तो अगर नीचे आया तो 280, ठीक है, एडजस्ट करेंगे। अभी 10,000 का प्रॉफिट था वो टाइम पे, तो 4,000 के आसपास या 3,000 के आसपास मैं लॉस के लिए वहाँ पे रेडी था। दूसरा पॉइंट, 328 पे मैंने 75 क्वांटिटी क्यों निकाला? रीजन सर एक ही था, मेरा हमेशा एक ही टारगेट होता है, जो प्रॉफिट है उसको सबसे पहले सेव करना। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 2,500 का रिस्क लिया था ये ट्रेड लेने के बाद तुरंत। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, प्रॉफिट को सेव करना था, मैं ग्रीन में ही बंद करना था कुछ भी करके। ऐसा नहीं कि 100 में करना है, बट ग्रीन में क्लोज करना था। 6,000 तो मैंने माइंडसेट बना लिया था कि अभी ये बहुत रिस्की ट्रेड है, क्योंकि सर ये मोमेंट पे बैंक निफ्टी यहाँ पे था। ठीक है, बैंक निफ्टी ये वाले कैंडल के यहाँ पे आसपास था, टॉप पे था शायद वहाँ पे। तो उसके लिए मैंने वहाँ पे फोकस रखा और मैंने इसका स्टॉप लॉस भी रख दिया था। फिर वो स्टॉप लॉस का ऑर्डर मैंने यहाँ पे टेल करते हुए ऐसा करते, यहाँ पे मैं 328 को इसको 75 क्वांटिटी एग्जिट करके, जो पेंडिंग एक लॉट था मेरे पास, ये वो मैंने ऐसे रख दिया। मोबाइल वापस उसका स्टॉप लॉस मैंने 300 का लगा के उसको छोड़ दिया। ओपन किया फोन, देखा कि यहाँ पे एक परफेक्ट मूवमेंट हो गया था और ये 422 के आसपास था। बस तभी मैंने डिसीजन ले लिया, अभी 400 लास्ट है, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर ट्रेड खत्म। 422 के आसपास सेल करने वाला था, तो उतने में ये नीचे आ गया, एग्जीक्यूट हो गया। फिर मैंने अगेन एक ट्रेड लिया था छोटा मोटा, मुझे 15,000 करना ही था अभी, क्योंकि 14,000 तक मैं पहुंच ही गया था। 15,000 करना था, उसके चक्कर में ये दो बार मैंने वापस यहाँ पे एक रिस्क ले लिया, जो कभी मत लेना। यहाँ पे सर देखो 357 पे बाय किया, 364 दिखा, मेरा प्रॉफिट कितना बुक हुआ, 14,960। 40 रुपए के लिए मैंने वापस रिस्क ले लिया था 100 क्वांटिटी का यहाँ पे।
और वो नीचे भी आ गया था। जैसे ही बाउंस मिला एग्जिट, हाँ ठीक है, इसके बाद ये वापस 390 के आसपास भी शायद गया था, मैंने देखा नहीं। अभी ये 320 के आसपास है। तो इतने हाई कैंडल तक कभी बाय मत करना, ठीक है। फ्लो में सर आप बच गए तो अच्छी बात है, बट अगर गलती हो गई तो फिर प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। दूसरा, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इनको ठीक तरह से फॉलो करो, इनके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे फोकस करो। बैंक निफ्टी में लॉस होगा ही नहीं। बड़े कैंडल देखिए ट्रैप, ठीक है, बड़ा कैंडल बन रहा है आंसर, तो लेवल भी ठीक से देखो कि कितने दिनों बाद ब्रेक हो रहा है। अभी ऑब्वियस है, देखो यहाँ पे एक सीधी बात है, अब ये ब्रेकआउट मिला कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पे बाय होना चाहिए। आपका स्टॉक लो था मॉर्निंग का 814, 814 टू 826 हो गया, मतलब बाय नहीं करेंगे सर, ऐसा नहीं होगा। ब्रेकआउट पे फोकस करो सर। ये यहाँ पे लास्ट कभी हुआ था 12 जान को, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था। 6 दिन बाद अगर ब्रेकआउट हुआ है तो जिसका भी मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन राइट, सॉरी, फ्यूचर राइट किया होगा, सेल किया होगा, तो उनका कुछ तो स्टॉप लॉस होगा। तो ये कैंडल उनके स्टॉप लॉस के लिए परफेक्ट है क्लोजिंग। फिर देखो यहाँ से रिजेक्ट हो गया था, यहाँ से अच्छा क्लोजिंग मिला, अगर इसमें ब्रेकआउट आएगा तो ऑब्वियस है बैंक निफ्टी में आना ही है उसके साथ। देखो मैं आपको कैंडल भी मैच करके दिखाता हूँ, हर एक मैं आपको स्टॉक का दिखाऊंगा, HDFC का। उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे टाइम कितना ही है, बैंक निफ्टी का चार्ट में ओपन करता हूँ। देखो सर ये कैंडल का टाइम कितना था, 12:45। 12:45 ब्रेकआउट इंटरडे के ऊपर हाईएस्ट क्लोजिंग हो गया फाइनली। फास्ट मूवमेंट आ गया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आया था। अभी ये हो गया ICICI बैंक, अभी HDFC बैंक तो मॉर्निंग से सपोर्ट कर रहा था, तो इसका तो कुछ देखने का काम ही नहीं है यहाँ पे। देखो एग्जैक्टली ये मेरा रेजिस्टेंस भी था। देखो यहाँ पे 12:45 कैंडल, हाँ देखो इसने भी इंटरडे का हाईएस्ट क्लोजिंग दिया था बैंक निफ्टी मूवमेंट। सबसे बड़ा मूवमेंट और सपोर्ट दिया आज एक्सिस बैंक ने और SBI ने, क्योंकि SBI तो यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा था। फाइनल देखो सर 12:45 अगेन, ठीक है, इंटरडे का हाईएस्ट में देख, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट का कैंडल जहाँ पे नेकलाइन बोलते हैं, वहाँ पे एक कैंडल ने क्लोज दिया, आ गया रिकवरी। सेम बैंक निफ्टी वो टाइम पे। एक्सिस बैंक तो चलो जाने दो, वो तो मॉर्निंग से मोड में था, फुल मोड में था वो तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये चीज़ का फोकस करो। निफ्टी क्यों वीक था, HDFC, ठीक है, और रिलायंस ये रिकवर नहीं हो पा रहे थे। अब एक निफ्टी का सर आप लेवल देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि इसके आसपास आने के बाद ये थोड़ा रुकेगा, एक तो यहाँ पे रुकने का चांसेस था और फिर यहाँ पे रुकेगा, फिर इसके बाद सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अगर मार्केट का मूवमेंट आपके हाथ से निकल गया, यानी बैंक निफ्टी इंट्राडे में आपने देखा है 400 और आप 800 पे कॉल बाय कर रहे हो सर, तो आप फंसने वाले हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे पुट बाय करो, पुट बाय करेंगे कब करेंगे, शूटिंग स्टार बन रहे प्रॉपर, ठीक है, निगेटिव पैटर्न बन रहे यहाँ पे, बट निगेटिव हुआ ये नहीं हुआ, इसके नीचे ये परफेक्ट निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंट्राडे का ये ब्रेकआउट कैंडल था। तो इसके नीचे आएगा, शायद यहाँ पर रिट्रेस करके ऊपर वापस चला भी जाए, बट इसके नीचे आने पे ही ये वीकनेस शो करेगा। तो आज के लिए इतना ही था। आज का प्रॉफिट 15,000। अभी मैं कुछ करूंगा नहीं, क्लोजिंग टाइम पे देखूंगा, अगर मुझे बैंक निफ्टी क्लोजिंग 650 के ऊपर दिखेगा तो मैं यहाँ पे सी के 1 या 2 लॉट बाय करूंगा। और मेरा कॉल भी सर कौन सा होगा, अगर 650 के ऊपर रहेगा तो 38 600 या 700 का, 600 का ही मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। नॉर्मली सर मैं क्या करता हूँ, प्राइस देखता हूँ 250 टू 350 के बीच में होना चाहिए कैरी के लिए, ठीक है, तो वो परफेक्ट होता है। यानी अगर फ्लैट भी ओपन हो गया तो आपका टाइम वैल्यू का प्रॉब्लम नहीं होगा, इन द मनी कैरी के लिए बाय करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। फोकस कीजिए HDFC बैंक पे, खास करके बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो, और निफ्टी में ट्रेड करना है तो रिलायंस और HDFC, इन पे थोड़ा मतलब ठीक से ध्यान दीजिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे काम हो जाएगा। ऑप्शन में लॉस होने के पीछे एक ही रीजन होता है, साइकोलॉजी कंट्रोल में रखो। मैं मॉर्निंग में चाहता तो इस पे ही मैं पूरा जोर लगाता, 200-300 क्वांटिटी ले रखता था। मुझे ऊपर जाएगा पता, इतना नहीं पता था कि 850 जाएगा, है तो मैं होल्ड कर देता ना। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा 10,000 पे प्रॉफिट बुक किया था मैंने। इसके बाद ये ट्रेड क्यों लिया, एक चांस दिखा परफेक्ट कि यार ये फ्लो में अपने को ये टारगेट तो बैंक निफ्टी दे ही जाएगा, और हो गया मेरा टारगेट। तो बस बड़ा कुछ काम करना ही नहीं था। स्टॉप लॉस भी मेरा ये ट्रेड पे 2,500 या 3,000 के आसपास था, प्रॉफिट भी मुझे यहाँ पे 15,000 ही करना था, तो मेरा काम वहाँ पे हो गया। ठीक है ट्रेडर्स, ध्यान रखो, आराम से ट्रेड करो, अभी इंट्राडे में कुछ करना मत। तो अभी काफी रिस्क है। इसके आसपास आके डोजी बनेगा ना, ऐसा टच करके डोजी बनेगा ना, यहाँ पे कहीं क्लोज देगा 680 के आसपास, तब बाय करो, फिर रिट्रेसमेंट हो जाएगा
और फिर सब कूल हो जाएगा। तो निफ्टी वीक है, इसके लिए बोल रहा हूँ, फॉर बाय मत करो। थैंक यू। देखते हैं अभी कल, कल के लिए कुछ प्लान होगा 320 पे। थैंक यू।